नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे। अगर आपको मैं बताऊं कि 3 राज्यों में सर्वे के अनुसार देखा गया है कि पूछा गया है कि क्या इन 3 राज्यों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे, और ये मानने वालों में से सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की जो दशा देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा निराश हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब खिचड़ी पकने वाली नहीं उनकी। हालांकि गुजरात चुनाव में जिस तरीके से उभर के आए थे राहुल गांधी, उस तरीके से उनकी जो तेज़ तर्रार बातों में तेज़ तर्रारता आई थी, जो उन्होंने अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट भी किया था, ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखा गया। लेकिन अब जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सामने आती है कि क्या राहुल गांधी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे। यानी कि 3 राज्यों का अगर सर्वे को उठाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के समक्ष, यानी कि मोदी के सामने क्या राहुल गांधी टिक पाएंगे। आइए समझते हैं कि आखिर पोल में क्या है। आपको बता दूं कि राजस्थान में 24% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 21% लोग मानते हैं कि राहुल पहले से परिपक्व हुए हैं और मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इन 3 राज्यों में राजस्थान ही ऐसा रहा जहां सर्वाधिक 37% ने नरेंद्र मोदी को 10 में से 10 अंक दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज को अगर करके देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा सर्वे में आया कि इसके नतीजे जहां देश की मूड को दिखाते हैं, वहीं यह उन 3 राज्यों के लिए और भी ख़ास होता जाता है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। सर्वे में जो रुझान सामने आया है, उससे स्थानीय मुद्दों पर लोगों की राय को भी समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सबकी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में दुष्कर्म के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, तो वहां 42% लोगों ने 12 से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी जैसे सख्त फैसले को अच्छा कदम माना है। यानी कि 82% लोगों ने इस तरीका माना है। अब लोगों ने मोदी सरकार की हेल्थ स्कीम को सराहा। सर्वे में शामिल 33% किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में विफल रही है। इन तीनों ही राज्यों में भी किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म है। मध्य प्रदेश में 20%, राजस्थान में 18% और छत्तीसगढ़ में 17% लोगों ने किसानों की आत्महत्याएं न रोक पाने को मोदी की सबसे बड़ी विफलता माना है। हाल ही में लॉन्च की गई मोदी की हेल्थ स्कीम पर भी लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको बताऊं कि हालांकि मोदी सरकार की हेल्थ स्कीम जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई, उसे इन तीनों राज्यों में सबसे कम सफल, यानी कि 67% भी छत्तीसगढ़ ने ही माना है। अब राजस्थान में अगर देखा जाए तो 69% और मध्य प्रदेश में 68% लोगों ने हेल्थ स्कीम को सफल माना। और मोदी सरकार के कामकाज की ओवरऑल रेटिंग अगर देखी जाए तो राजस्थान ने देश के औसत 8 अंक से भी ज़्यादा, यानी 9 अंक मोदी को दिए हैं। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने देश के मिजाज के अनुसार ही मोदी को रेटिंग दी है। तीनों ही राज्यों में राजस्थान ही ऐसा रहा है कि जहां सर्वाधिक 37% ने मोदी को 10 में से 10 अंक दिए हैं, और गुजरात से भी ज़्यादा जहां 36% ने मोदी को परफेक्ट 10 दिया है, यानी कि 36% लोग हैं। अब सबसे ज़रूरी मुद्दों पर तीनों राज्यों की राय क्या है, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी विफलता मध्य प्रदेश 56%, राजस्थान में 55% और छत्तीसगढ़ में 59% ने कहा कि मोदी सरकार में न महंगाई घटी न रोजगार बढ़े है। अब सबसे अच्छी योजना जो है
मध्य प्रदेश में 93% ने स्वच्छ भारत और राजस्थान में 91% और छत्तीसगढ़ में 90% लोगों ने स्वच्छ भारत को चुना है, जो सफल योजना के तौर पर। अब मध्य प्रदेश में 83% लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को चुना। राजस्थान में 82% ने 12 से कम उम्र की नाबालिग दुष्कर्म के दोषियों को फांसी और छत्तीसगढ़ में 84% लोगों ने ट्रिपल तलाक को खात्मे को चुना है। अब 48.04% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जैसे थे वैसे ही हैं और मोदी को टक्कर नहीं दे सकते। यानी कि राहुल गांधी परिपक्व हुए हैं और वे मोदी को टक्कर दे सकते हैं। यह मानने वाले देश में जहां 22% लोग हैं, वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा 26.57% है। दूसरी ओर वे जैसे थे वैसे ही हैं और मोदी को टक्कर नहीं दे सकते, ऐसा देश में 48% लोग सोचते हैं। हालांकि देश के औसत से भी ज़्यादा कारोबारियों का रुझान चौंकाता है कि 53% कारोबारी मानते हैं कि राहुल जैसे थे वैसे ही हैं। क्या सच में लगता है कि जैसे थे वैसे? हालांकि कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है राहुल गांधी में, चाहे अपनी बोलचाल को लेकर के हो, लेकिन कुछ है चीज़ें जो उनको अभी भी सुधारनी पड़ेंगी। अब मोदी की लोकप्रियता पर क्या कहा गया है? सवाल, कितने प्रतिशत लोग सोचते हैं कि मोदी पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं? राजस्थान में 50% लोग मानते हैं, मध्य प्रदेश में 48% लोग मानते हैं और छत्तीसगढ़ में 46% लोग मानते हैं कि पहले से ज़्यादा लोकप्रिय मोदी हुए हैं। यानी कि सवाल, देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 की तुलना में बढ़ी है। अब 30% लोगों ने माना कि मोदी की लोकप्रियता घटी है और वहीं गृहिणियाँ जो घर में काम करने वाली और जो महिलाएं हैं उनकी कारोबारी वर्ग थोड़ा ज़्यादा मोदी के साथ दिखा है। देश के औसत की तुलना में सिर्फ 25% गृहिणी और 26.28% कारोबारी मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता पहले ही की तुलना में घटी है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 46.61% लोगों के अनुसार मोदी 2014 की तुलना में अधिक लोकप्रिय हुए हैं। वहीं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स में ऐसा मानने वालों का आंकड़ा थोड़ा कम है। 41% प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स की मानते हैं कि मोदी पहले से ज़्यादा लोकप्रिय है। और नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं का भरोसा जो जीता है। सर्वे में एक अहम सवाल मुस्लिमों का भरोसा जीतने था कि देश में जहां 68% लोग मानते हैं कि 3 तलाक ख़त्म कर मोदी ने मुस्लिम महिलाओं का भरोसा जीता है। इसी सवाल के जवाब में आम महिलाओं और गृहिणियों के बीच अंतर देखने को मिला है। वहीं जहां 67% महिलाएं मानती हैं कि मोदी ने मुस्लिम महिलाओं का भरोसा जीता है और वहीं 73% गृहिणियां ऐसा मानती हैं कि यह देश के औसत से करीब 5% ज़्यादा है। महिलाएं चूँकि महंगाई से रोज़ रूबरू होती हैं, ऐसे में उन्होंने इससे जुड़े सवाल में अपनी नाराज़गी भी ज़्यादा दिखाई है। देश में जहां 54% लोग महंगाई न घटने, रोजगार न बढ़ने को सबसे बड़ी विफलता मानते हैं, वहीं 57% महिलाएं ऐसा सोचती हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें बुजुर्ग 66% कहाँ 3 तलाक के खात्मे का फैसला सही है और 66 साल से ऊपर के अधिकतर बुजुर्ग मोदी के पक्ष में ही खड़े दिखे। यानी कि मोदी की लोकप्रियता और दोबारा सरकार बनाने जैसे सवालों पर 50% से अधिक लोगों ने मोदी का साथ दिया है। राहुल की परिपक्वता और मोदी को टक्कर देने जैसे सवाल पर 58% ने कहा कि राहुल पहले जैसे ही है, मोदी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। 44% ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाए तो मोदी को नहीं हरा सकता। यानी कि 66% बुजुर्ग कहते हैं कि 3 तलाक के खात्मे का फैसला सही है। अब कारोबारी मुद्दे पर 7 पर खुद से जुड़े फैसलों से नाराज बताए जा रहे हैं। कारोबारी सर्वे में थोड़ा नाराजगी नज़र आई है। कई मुद्दे पर जहां औसत मोदी को 60% से ऊपर समर्थन मिला, वहीं कारोबारियों का समर्थन 50% से नीचे रहा। हालांकि 3 तलाक के खात्मे मोदी दोबारा सरकार बना सकते हैं जैसे कुछ सवालों पर
60% अधिक कारोबारी भी मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन करते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा नाराज होने वाले वर्ग में के रूप में व्यापारी कारोबारी ही सामने नजर आ रहे हैं। तो ये था कहीं ना कहीं सर्वे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।